तो गाइस एपिसोड में ट्विस्ट ये है कि जहां ईशान और सावी की नज़दीकियां बढ़ती नज़र आ रही हैं, वहां पे ईशान की एक्स गर्लफ्रेंड रीवा का वापस आना अब कहानी में क्या मोड़ लेगा। हम लोगों को पहले ये लग रहा था कि अब ईशान और सावी की जोड़ी बनेगी, लेकिन अब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ गई है, तो अब ईशान किसे चुनेगा, सावी को चुनेगा या रीवा को चुनेगा। क्योंकि रीवा से वो मूव ऑन करना चाहता है और सावी की तरफ वो बढ़ना चाहता है। हालांकि उसे अभी इस चीज़ का एहसास नहीं है, लेकिन जैसा स्टोरीज बताती हैं वो सावी की ओर खींचा जा रहा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टार प्लस के सबसे पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में। इस एपिसोड में ईशान की एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि रीवा की वापसी हो चुकी है। जी हाँ, हम देखते हैं कि कॉलेज में एक लड़की अनाउंसमेंट कर रही है, अपना नाम गुड्डी बता रही है और जिससे वो प्यार करती है उसका नाम चिंटू बता रही है, और कॉलेज में माइक पे अनाउंसमेंट कर रही है, चिंटू से अपने प्यार का इजहार कर रही है। इस सब से ईशान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो देखता है अपने रूम में जाके कि वहाँ पे रीवा है, और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देख के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और इरिटेट हो जाता है। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के कॉलेज के लेक्चर छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ ईशान के घर में सब लोग परेशान हैं कि आखिर ईशान पूरे दिन से गायब कहाँ है। कॉलेज के लेक्चर वो कभी नहीं छोड़ता और आज उसने कैसे छोड़ दिया। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बहुत ही बड़ी बात है और इसके बारे में पता लगाना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ आकाश साहब भी काफ़ी परेशान है। तभी ध्रुवा आके उसको बताती है कि कॉलेज में सुबह एक सीन हुआ था कि एक लड़की अनाउंसमेंट कर रही थी कि मेरा नाम गुड्डी है और मैं चिंटू से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना रह नहीं सकती, ऐसी ऐसी अनाउंसमेंट कर रही थी। तो आकाश साहब कहती है कि इस अनाउंसमेंट से ईशान का क्या लेना देना है। वो लड़की कोई रीवा हो सिया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे तो लगता है ये सब कुछ सावी की वजह से हो रहा है। ईशान जो सुबह से गायब है, इसका दोष भी आकाश साहब सावी पर लगा देती है। आकाश साहब यशवंत मिलकर उसको बहुत सारे कॉल्स करते हैं, मल्टीपल कॉल्स करते हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। तो इस वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं। इसका इल्ज़ाम आकाश साहब बार बार सावी पे लगा रही है, उस पर दोष मढ़े जा रही कि ज़रूर ईशान इसी के साथ बाहर घूमने गया है, इसीलिए फ़ोन नहीं उठा रहा है, ना ही बता रहा है। वो ध्रुवा को बोलती है कि सावी को फ़ोन करके पूछ कि ईशान कहाँ है, और अगर उसके साथ है तो उसे जल्दी घर भेजे, नहीं तो उसकी खैर नहीं। ध्रुवा ईशान को फ़ोन करने वाली ही होती है, तभी ईशान घर वापस आ जाता है और आकाश साहब उससे पूछती है कि बेटा तुझे क्या हुआ था, तू कहाँ था पूरे दिन से। आती ही उसके ऊपर सवालों की बारिश हो जाती है। तब आकाश साहब कहती हैं कि चलो बाद में बात करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं। लेकिन ईशान बिना कुछ खाए पिए कहता है कि मुझे भूख नहीं है, कह के चला जाता है अपने कमरे में अकेला। आकाश साहब को पता चल जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उसकी शक्ल देख के ही ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आकाश साहब उसके पास अकेले कमरे में जाके बैठती हैं और उससे पूछती हैं कि बता बेटा क्या हुआ, तू क्यों इतना परेशान है। वो कहता है कुछ नहीं है। पहले आकाश साहब कहती है कि तू इस वजह से मुझे नहीं बता रहा ना क्योंकि तू सावी के साथ था, उस लड़की के साथ घूमने की तुझे और क्या बहाने चाहिए, साफ साफ बता ना तू उसके साथ था, तभी तू हमें बता नहीं रहा है। तो ईशान कहता है नहीं आकाश साहब ऐसा कुछ नहीं है, मैं सावी के साथ नहीं था और सावी का इस सबसे कोई लेना देना भी नहीं है। फिर वो अपनी परेशानी की वजह बताता है। वो बताता है कि रीवा वापस आ गई है, अब आप बताइए कि मैं क्या करूँ। वो सारी वो चीज़ें बताता है, कॉलेज में अनाउंसमेंट करना, रीवा का उसके गले लगना, वो सारी चीज़ें बताता है। वो पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो आकाश साहब यशवंत को ये सारी चीज़ें बता देती हैं। यशवंत रीवा के फादर सुहानंद को कॉल करते हैं और उसको बोलते हैं कि अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, नहीं तो मॉलेस्टेशन और मानहानि का केस डाल के उसको जेल में डलवा दूंगा। सुहानंद यशवंत से काफ़ी माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो यशवंत कहता है कि किस किस चीज़ के लिए माफ़ी मांगोगे, तेरी बेटी साखरपेड़ा वाले दिन छोड़ के भाग गई ईशान को, पूरे कॉलेज के सामने उसकी बेइज्जती करा दी, किस किस चीज़ के लिए माफ़ी मांगेगा। हमें इतना सब लोगों के सामने जलील होना पड़ा, तो किस किस चीज़ के लिए हमसे माफ़ी मांगेगा। मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी बेटी को लेकर चला जा, नहीं तो उसको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। वो काफ़ी उसके ऊपर गुस्सा होता है और फ़ोन काट देता है। तो रीवा की माँ बोलती है सुहानंद से कि तुम क्यों इसकी बात सुन रहे हो, क्यों अपनी बेटी की बेवकूफ़ियों में साथ दे रहे हो, अपनी बेइज्जती करा रहे हो। तभी वहाँ पे रीवा आ जाती है। उसके पेरेंट्स उसको बैग पैक करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि चलो यहाँ से, अब हमें यहाँ पे और नहीं रुकना है। वो मना करती, कहती मैं ईशान को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी और बहुत टाइम बाद वो मुझे मिला है, मैंने पहले आपकी बात मानी थी लेकिन अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। रीवा की माँ उस पर हाथ उठाती है तो उसका फादर उसको रोक लेता है। वो कहता है कि मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम्हें हाथ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको समझाता है प्यार से कि देखो अब इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर तुम यहाँ रहोगी तो यशवंत तुम्हें कोई भी नुकसान पहुँचा सकता और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें किसी भी तरीके का कोई नुकसान पहुँचाए। उस टाइम तो रीवा मान जाती है, लेकिन आधी रात को रीवा के मदर फादर देखते हैं कि रीवा अपने कमरे में है ही नहीं और एक लेटर छोड़ के जाती है कि मम्मी पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और जब तक मैं उस गलती को सुधार नहीं लेती हूँ तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। वो ईशान की बात कर रही होती है। यहाँ ईशान रीवा के बारे में सोच सोच के परेशान है। वो सपने में भी रीवा को ही देख रहा है, जो कुछ भी सुबह हुआ वो बार बार उसको रिमाइंड कर रहा है, उसके बारे में ही सोच रहा है। अचानक से उसकी आँख खुल जाती है और अपने सामने रीवा को खड़ा पाता है
और रीवा कहती है कि तुम सपने में भी मुझे ही देख रहे हो और हकीकत में भी मुझे ही देख रहे हो। वो उसको चले जाने के लिए कहता है गुस्सा से, लेकिन दरअसल वो उसका वहम होता है। वो उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है कि उसको सपने और हकीकत दोनों में रीवा ही नज़र आ रही है, क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो गाइज़, एपिसोड में ट्विस्ट ये है कि जहाँ ईशान और सावी की नज़दीकियाँ बढ़ती नज़र आ रही हैं, वहाँ पे ईशान की एक्स गर्लफ्रेंड रीवा का वापस आना अब कहानी में क्या मोड़ लेगा। हम लोगों को पहले ये लग रहा था कि अब ईशान और सावी की जोड़ी बनेगी, लेकिन अब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ गई है, तो अब ईशान किसे चुनेगा? सावी को चुनेगा या रीवा को चुनेगा? क्योंकि रीवा से वो मूव ऑन करना चाहता है और सावी की तरफ वो बढ़ना चाहता है। हालांकि उसे अभी इस चीज़ का एहसास नहीं है, लेकिन जैसा स्टोरीज बताती हैं वो सावी की ओर खींचा जा रहा है। तो रीवा का आना सावी और ईशान की ज़िंदगी में क्या मोड़ लेकर आएगा, इसकी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।